रेड्डी की तबाही सुंदर का काम, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई धड़ाम। भारत के दो शेरों ने पलट दिया पूरा खेल। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में रोमांच की सारी हदें पार। भारत का 9वां विकेट गिर चुका था। रेड्डी को शतक के लिए चाहिए थे 1 रन। 80,000 लोग कर रहे थे दुआएं, मैदान पर रो रहे थे रेड्डी के पिता। मैदान पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया। अकेले अपने दम पर भारत को मैच में लाया। मेलबर्न में दोनों ने रचा ऐसा इतिहास जो कभी नहीं टूटेगा। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी। विराट कोहली का बल्ला खामोश हो चुका था। ऋषभ पंत आउट हो चुके थे। रविंद्र जडेजा भी धोखा दे गए थे। चारों तरफ मायूसी का मंजर हो गया था। भारतीय फैंस का दिल टूट चुका था। ड्रेसिंग रूम में बैठकर रोहित शर्मा रो रहे थे। बाहर बैठकर विराट कोहली अपना गुस्सा शांत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैच तो भारत के लिहाज से खत्म हो गया है। भारत इस मुकाबले में वापसी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जो कुछ होता है उस पर ना तो रोहित यकीन कर सके और न विराट ही, और तो और भारतीय फैंस भी हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलिया तो एकदम से सदमे में चला गया। उसको लग रहा था कि बड़ी मछलियों को फंसा लिया है तो काम अब आसानी से हो गया है और कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। मगर भारत के दो शेरों ने अपने हाथों से भारत की कहानी लिख डाली। जहां शुरुआत में मैच में भारत बाहर हो चुका था, फॉलो ऑन खेलने की नौबत आने वाली थी, वहीं पर एनके रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया को बेदम करने का काम कर दिया। मैदान पर इस बार वो देखने को मिला जो बहुत कम देखने को मिलता है। कैसे भारत के इन दोनों शेरों ने ऑस्ट्रेलिया की लंका लगा दी, कैसे एनके रेड्डी ने तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी की, और कैसे वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम किया और अब बहुत बड़ा रिकॉर्ड दोनों ने बना दिया है। उसके बारे में जान लीजिए। भारतीय टीम को 191 रन के स्कोर तक 6 झटके लग चुके थे। यहां से ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला खत्म हो गया है। मगर इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और उनके साथ में रेड्डी ने सूझबूझ वाली बल्लेबाजी की, जल्दबाजी नहीं की और पैर जमाना शुरू किया। नतीजा रहा कि ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ गेंदबाज खुद बैकफुट पर आ गए। भारतीय टीम के दोनों शेरों ने ऑस्ट्रेलिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले एनके रेड्डी ने संभल कर बल्लेबाजी की। उसके बाद गियर बदलते हुए तबाही मचानी शुरू की। पहले अर्धशतक लगाया और फिर पुष्पा के स्टाइल में जश्न मनाया। लेकिन वो कहानी तो सिर्फ अधूरी थी। उसको पूरा करने का काम जोरदार शतक लगाकर कर दिया। लेकिन जब वो 99 रन के स्कोर पर पहुंचे थे तब भारत का 9वां विकेट गिर चुका था। मोहम्मद सिराज स्ट्राइक ले रहे थे। हर किसी की धड़कन धक धक कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका शतक ना बन पाए। मगर मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छे तरीके से गेंदबाजों को डिफेंस किया और रेड्डी ने अपना शतक जड़ दिया। जैसे ही उनका शतक आया, मैदान पर मौजूद उनके पिता की आंखों में आंसुओं के सैलाब आ गए, जबकि एनके रेड्डी अपने आप को भी रोने से नहीं रोक पाए। जबरदस्त जश्न मनाया और फिर दिखा दिया कि भारत का एक शेर ही ऑस्ट्रेलिया की लंका लगाने के लिए काफी है। वॉशिंगटन सुंदर और रेड्डी ने जो कमाल किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को उठाकर देखिए, 8वें और 9वें नंबर का कोई भी बल्लेबाज 150 से ज्यादा गेंदें नहीं खेल पाया था। मगर इन दोनों ने खेल कर दिखा दिया और इतिहास बना दिया। भारत की मैच में वापसी करवा दी। रेड्डी ने अपना पहला टेस्ट शतक ठोका। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने 171 गेंदों पर शतक लगाया। इसी सीरीज के पहले मैच में रेड्डी ने भारत के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने सभी मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन यहाँ 8वें नंबर पर उतरकर शतक ठोक दिया। जब क्रीज पर रेड्डी उतरे तो भारत का स्कोर 6 विकेट पर 196 रन था। मगर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शतक तक का सफर तय किया और भारत के स्कोर को 350 के प्लस पहुंचा दिया। रेड्डी ने शतक के साथ में जबरदस्त इतिहास बनाया है। 8वें नंबर पर आकर शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। इतना ही नहीं, एनके रेड्डी इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनके आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत है। एनके रेड्डी के लिए शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उनके पिता वहां पर मौजूद थे। दर्शक दीर्घा से वो मैच देख रहे थे और अपने बेटे के शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शतक लगा तो आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। अब देखना होगा रेड्डी भारत के लिए क्या भविष्य लिखते हैं, कितने लंबे वक्त तक टीम इंडिया में रहते हैं। लेकिन फिलहाल आज की उनकी बल्लेबाजी को आप उनको कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइए। नीतीश ने नहीं, डीएसपी साहब यानी कि सिराज ने शतक लगाया, पूरे क्रिकेट जगत को और नीतीश के पिता को सजदे में झुकाया। जी हां, जो शतक नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया है, ऐतिहासिक शतक जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, हर तरफ तारीफ हो रही है, यह शतक नहीं लगा पाते नीतीश कुमार रेड्डी अगर मोहम्मद सिराज नहीं होते। कहने के लिए तो शतक नीतीश कुमार रेड्डी का है, लेकिन उसमें मेहनत सिराज की भी है, योगदान सिराज का भी है, और इसी वजह से सिराज के कदमों में इस वक्त क्रिकेट जगत झुका हुआ है। हर कोई तारीफ कर रहा है। यहां तक कि नीतीश कुमार रेड्डी के पिता ने भी सिराज की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं। दरअसल जिस वक्त मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए आए थे, उस वक्त नीतीश कुमार रेड्डी सामने 99 रनों पर नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे थे और बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ओवर की तीसरी गेंद पर आउट कर दिया। वो जसप्रीत बुमराह जिनकी बल्लेबाजी वाकई बहुत उच्च दर्जे की है, माना जाता है कि भाई वो बॉल को डिफेंस तो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाज को वो विकेट नहीं देते हैं। लेकिन पैट कमिंस इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे कि उन्होंने आउट कर दिया बुमराह को। अब उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए आते हैं। सिर्फ 1 विकेट होता है। क्रिकेट उस मैदान पर 1 लाख के आसपास जितने दर्शक मौजूद थे, वो सब जो भारतीय दर्शक थे सब हाथ जोड़ लेते हैं कि यार किसी तरीके से मोहम्मद सिराज ये 3 गेंदें खेल जाए, नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक मिल जाए। यहां तक कि नीतीश कुमार रेड्डी के जो पिता है वो भी ग्राउंड पर मौजूद थे, एक एक बॉल पर चीयर कर रहे थे टीम इंडिया को।
उनकी भी आंखों में आंसू थे, वो घबराए हुए थे और वो भी ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से मोहम्मद सिराज बस 3 गेंदें खेल जाएं तो मेरे बच्चे को स्ट्राइक मिल जाए, मेरा बच्चा शतक बना दे। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम परेशान था, कमेंटेटर्स के शब्द जो थे वो थोड़े से कांप रहे थे, बहुत टेंस माहौल था। पैट कमिंस आते हैं दौड़ते हुए, ओवर की चौथी गेंद लेते हुए। सिराज की वो पहली गेंद होती है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल होती है, पल्ले के बगल से निकल जाती है, मोहम्मद सिराज बच जाते हैं। अभी भी 2 गेंद बाकी होती है, सबकी जो सांसें हैं ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रहती हैं कि यार 2 गेंद बाकी है, बस किसी तरीके से सिराज मियां मैजिक कर दो यार, बस 2 गेंदें बचा लो। ओवर की 5वीं गेंद दौड़ते हुए आते हैं पैट कमिंस, एक तीखी बाउंसर लगाते हैं। कोई दूसरा बल्लेबाज होता, टेल एंडर कोई दूसरा होता तो शायद उस बॉल पर आउट हो जाता, बल्ला छूट जाता बचने के लिए, लेकिन सिराज ने बिल्कुल प्रॉपर बैट्समैन की तरह उस बॉल को डक किया, खुद नीचे झुक गए, बॉल को जाने दिया, बॉल डॉट हो गई। 5 बॉल निकल गई, सब ताली बजाने लगे। एक एक बॉल पर ऐसे तालियां बज रही थी कि जैसा लग रहा था मोहम्मद सिराज कोई 50 या 100 बना रहे हैं। फिर सबको लगा बस 1 गेंद है, सब के हाथ जो है प्रार्थना के लिए उठ गए, बस 1 गेंद सिराज भाई, 1 गेंद बस। उधर कमेंटेटर भी इरफान पठान कमेंट्री कर रहे थे, मियां मैजिक दिखा दो यार, 1 गेंद बचा लो बस, क्योंकि सब पूरी दुनिया चाह रही थी कि नीतीश कुमार रेड्डी शतक बनाते। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई इतना अच्छा खेला है लड़का, शतक बना दे, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छी बॉल डालेंगे लेकिन हाँ बहुत अच्छा खेला है, शतक बना दे, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी बॉल थी, पैट कमिंस ने दिमाग लगाया, सिराज पर प्रेशर बनाने के लिए स्लिप से एक प्लेयर उठाकर बिल्कुल सिराज की आंखों के ठीक सामने लगा दिया। सिराज अगर ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो यहां पर 2 कदम पीछे एकदम यहां पर लगा दिया, आंखों के ठीक सामने। उसके बावजूद मोहम्मद सिराज डरे नहीं, घबराए नहीं, उनका कंसंट्रेशन बिगड़ा नहीं। आखिरी गेंद पैट कमिंस बिल्कुल परफेक्ट ऑफ स्टंप पर डालते हैं। अगर मोहम्मद सिराज से चल हल्की सी भी चूक हो जाती तो बॉल या तो आउटसाइड एज ले लेती या तो फिर वो बोल रहा, लेकिन बहुत परफेक्टली उस बॉल को मोहम्मद सिराज ने डिफेंड कर दिया। ओवर खत्म हो गया, पूरा मैदान उठकर तालियां बजाने लगा। ऐसा लगा कि यार सिराज ने 3 गेंदें नहीं खेली, 300 गेंदें खेल ली, इंडिया का मैच बचा लिया, ऐसा लग रहा था। तो उस एक एक गेंद की कीमत इतनी ज्यादा थी। उसके बाद हुआ क्या, अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक मिली और उन्होंने अपना शतक बना दिया। पूरा मैदान तालियां बजाने लगा, सब खुश थे। पिताजी रो उठे, नीतीश कुमार रेड्डी इमोशनल हो गए, कमेंट्री बॉक्स इमोशनल हो गया। रवि शास्त्री इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, इंडिया के कोच भी रह चुके हैं, वो तक आंसू उनके निकल गए, वो तक अपने आप को रोक नहीं पाए। मैदान में कई लोग रो रहे थे। तो सबने उसके बाद भाई उस समय तो तारीफ हुई नीतीश कुमार रेड्डी की, लेकिन बाद में डीएसपी साहब, डीएसपी मोहम्मद सिराज, वो ट्रेंड होने लगे ट्विटर पर। सबने कहा क्यों ट्रेंड हो रहे हैं भाई, ऐसा क्या कर दिया है? तो तब पता चला कि उन 3 गेंदों की कीमत क्या थी। कई बार होता है ना, वो जो 2-4 गेंदें भी होती है ना, वो किसी 100 पर भारी होती है। मोहम्मद सिराज ने ये जो 3 गेंदें खेली थी ना, ये उनकी जिंदगी की सबसे अहम 3 गेंदें हुई और हमेशा याद रखी जाएगी। ना मोहम्मद सिराज वो 3 गेंदें बचाते, ना नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक मिलती, ना वो शतक लगा पाते। इस वजह से मोहम्मद सिराज की बल्लेबाजी की आज हर तरफ तारीफ हो रही है। जब सिराज वापस पवेलियन लौट रहे थे, दिन का खेल जब खत्म हुआ था, तो बाकायदा विराट कोहली आए, कंधे पर हाथ रखा सिराज के कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा आए, उन्होंने भी बहुत पीठ थपथपाई, पूरी टीम इंडिया खुश थी। तो ये थी वो 3 गेंदों की कीमत। और क्यों मैंने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी के पिता भी एकदम नतमस्तक हो गए। उन्होंने बाद में कहा, मोतालिया रेड्डी जो है नीतीश रेड्डी के पिता, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लिए एक विशेष दिन है और हम इस दिन को अपने जीवन में नहीं भूल सकते। वो 14-15 साल की उम्र से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खास एहसास है। मैं बहुत तनाव में था, बस 1 विकेट बचा था। शुक्र है मोहम्मद सिराज आउट होने से बचने में कामयाब है।